बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख में कई जंगें हुई, लेकिन एक जंग ऐसी भी हुई जहां तलवारें कम थीं और सब्र ज्यादा, जहां प्यास थी लेकिन शिकायत नहीं, जहां मौत सामने थी लेकिन कदम फिसले नहीं, और उस जंग का नाम है करबला। यह एक ऐसी कहानी है जिसे पढ़कर दिल कांपता है, लेकिन ईमान मजबूत होता है। मदीना की शांत रात थी और चांद अपने नूर से गलियों को रोशन कर रहा था जब हुसैन अपने घर के बाहर गहरी सोच में खड़े थे। लोगों ने कहा कि यजीद की बैत कर लीजिए और मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन हुसैन ने कहा कि किसी आलिम का साथ देना इस्लाम का रास्ता नहीं है। यही एक जुमला इस किस्से की शुरुआत बना और एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। हज का मौसम था और लाखों लोग मक्का में थे, लेकिन हुसैन ने उसी वक्त मक्का छोड़ दिया क्योंकि उन्हें खबर मिली कि यजीद ने मक्का में उनके खून को बहाने की योजना बनाई है। हुसैन ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से काबा की हरमगाह लहू से भर जाए। उन्होंने अपनी जान को नहीं बल्कि काबा की इज्जत को बचाया, और लोगों के दिल में यह बात उतर गई कि हुसैन सियासत के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए आए हैं। फिर हुसैन अपने घर वालों के साथ करबला की तरफ निकले, जहां उनके साथ बीबी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, अली अकबर, अली असगर और 72 वफादार साथी थे। रास्ते में पानी बंद कर दिया गया और आखिरकार करबला की वीरान जमीन मिली, जहां काली मिट्टी, रेत के तूफान और सूरज की तेज धूप थी। यजीद की फौज ने फुरात का पानी बंद कर दिया, जिससे बच्चे रोने लगे और औरतें कांपने लगीं। 3 दिन तक एक एक बूंद नसीब नहीं हुई। हुसैन ने अली अकबर का सूखा हुआ चेहरा देखा तो अकबर बोले कि बाबा, अगर हम हक पर हैं तो प्यास से डर नहीं लगता। शाम हुई तो हुसैन ने दिया बुझा दिया और कहा कि जो जाना चाहे चला जाए, क्योंकि जालिमों का निशाना सिर्फ मैं हूँ। लेकिन साथियों ने कहा कि आपके बिना हम जिए तो किस काम के, हमने आपको चुना है, मौत को नहीं। उस रात करबला में 72 दिल एक साथ धड़क रहे थे। सुबह का सूरज लाल रंग लेकर उगा और जंग शुरू हुई। सबसे पहले अली अकबर मैदान में उतरे, जिनकी सूरत नबी से मिलती थी। हुसैन ने उन्हें गले लगाया और कहा कि जा मेरे बेटे, आज नाना का दीन तू ही साबित करेगा। अली अकबर ने बहादुरों की तरह जंग की और शहीद हो गए। हुसैन ने अपने जवान बेटे का सर गोद में रखा और कहा, या अल्लाह तू गवाह रहना, हम हक के लिए सब कुर्बान कर रहे हैं। फिर कासिम आए, जो नौजवान और मासूम थे और जिनके दिल में सिर्फ अपने चाचा हुसैन की खुशी थी। कासिम भी शहीद हुए। फिर अब्बास आए, जो इल्म और बहादुरी का पहाड़ थे। उन्होंने फुरात से पानी भरा, लेकिन बच्चों तक पहुंचाने से पहले तीर उनके बाजुओं में लग गए और मशक जमीन पर गिर गई। हुसैन ने कहा, आज मेरी कमर टूट गई। फिर एक एक करके सब साथी शहीद हुए, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था। सबसे दर्दनाक लम्हा वो था जब 6 महीने का अली असगर प्यास से तड़प रहा था। हुसैन ने उसे गोद में उठाया और दुश्मन से कहा कि इस बच्चे का क्या कसूर है, लेकिन जवाब में एक तीर आया जो अली असगर के गले में लगा और करबला की रेत भी रो पड़ी। हुसैन ने असगर को दफनाया और कहा है, अल्लाह ये भी तेरी राह में कुर्बान। अब मैदान में सिर्फ हुसैन अकेले थे, भूख, प्यास और जख्मों से चूर, लेकिन दिल में हिम्मत वही थी। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया और हुसैन गिर पड़े। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, रब्बा, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे हर दर्द मंजूर है। फिर उन्होंने अपना सिर सजदे में रखा और करबला हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ज़ैनब खड़ी थीं। जब उन्हें दरबार में ले जाया गया तो ज़ैनब ने कहा कि हमने कुर्बानी दी है, हार नहीं मानी, हक सर नहीं झुका बल्कि ताज़ीम से और ऊंचा हुआ। करबला सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक क्रांति है, जो सिखाती है कि हक के लिए खड़े रहो, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, और किसी जालिम का साथ मत दो, चाहे जान चली जाए। आज अगर आप हुसैन का नाम दिल से लेते हो तो याद रखो कि हुसैन प्यासे मरे लेकिन दुनिया को इंसाफ पिला कर गए। हुसैन शहीद हुए लेकिन इस्लाम को जिंदा कर गए। ऐ अल्लाह, हमें हुसैन जैसी हिम्मत दे और हमारे दिलों में हक को जगा। हमारे कदम जालिमों के आगे न झुकें और हमें हमेशा सच, सब्र और ईमान पर चलने की तौफीक दे। आमीन।